हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल मास्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के एमसीक्यू जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होंगे। और आपका एग्ज़ाम आने वाला है जेल प्रहरी का, एमपीएसआई का, एमपी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपका लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जो साइंस का जो पार्ट है, देखिए साइंस जो है वो रेलवे में भी आता है। जैसे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा और जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा और भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स होंगे। ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होगा। तो साइंस तो जो है वो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। देखिए एसएससी में भी साइंस आएगा आपका, तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स कवर करेगा। तो ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। और इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पजल मास्टर जो है चैनल का नाम है, तो आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन उनका मिलता रहेगा। देखिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है, जब एक बाल्टी आप उठाते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है, यानी कि उस पर कौन सा फोर्स लगता है। तो उस पर आपका लगता है देखिए ये उस पर आपका लगता है मस्कुलर फोर्स। देखिए ये जो बाल्टी उठा रहा है ये आदमी, मैंने ये फोटो भी लिया है और हर क्वेश्चन में लगभग आपको एक फोटो मिलेगा हेल्प के लिए, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को। जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो देखिए ये जो इंसान है ये इस बाल्टी को उठा रहा है। बाल्टी को उठा रहा है तो इसकी जो मस्कुलर एक तरीके से फोर्स लग रहा है, अपन इस तरीके से कह सकते हैं। तो जो इसकी मसल्स का फोर्स लग रहा है उसे अपन पेशीय बल कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी है। वेक्टर बॉर्न डिसीज जिसे अप्रत्यक्ष रोग भी कहते हैं, यानी कि वेक्टर बॉर्न डिसीज। देखिए पहले तो अपन जान लेते हैं होती क्या है। देखिए जैसे कि मच्छर है, मक्खी है और भी इस तरीके के छोटे जीव हैं। ये क्या करते हैं, कोई बीमारी इन अगर ये अपन कोई बीमारी लेके उड़ते हैं या ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उससे क्या है ये बीमारी फैलाते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो ये ऑप्शंस में से आपका आंसर हो जाएगा इधर मलेरिया। ऑप्शन नंबर 3 ये है आपकी वेक्टर बॉर्न डिसीज जो कि मच्छर से होती है। और देखिए बाकी कोई भी आपकी मच्छर से नहीं होती है, तो ऑप्शन में आपका मलेरिया जो है बेस्ट आंसर है। अब ये पूछ रहा है इनमें से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी की जानकारियां होती है। देखिए आप सभी को पता होगा इसका आंसर डीएनए है। और डीएनए से ही हमारे जीन्स पता चलते हैं कि हमने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, तो उनमें पता चल जाता है कि इसका डीएनए इससे मैच कर रहा है। तो कई बार पता चल जाता है कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है। तो इस तरीके से मूवीज़ में भी काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। उस तरीके से अपन अगर देखें तो भी अपन इसका आंसर लगा सकते थे। तो अगर पता चल जाता है इस तरीके के टेस्ट करके कि इस बच्चे का पिता कौन है और माता कौन है। और जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है जो कि आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि डीएनए जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, डबल हेलिक्स बोलते हैं इसे। देखिए मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक इनमें से क्या है। देखिए एक तरीके से कहा जाए कि सबसे मजबूत कौन है और जो कि सॉफ्ट नहीं है, मुड़ता नहीं है बिल्कुल भी। सबसे सख्त इनमें से हड्डी, हड्डी सबसे ज्यादा सख्त होती है। और ऑप्शन देखे जाएं तो उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हड्डी है। और देख लेते हैं, देखिए टेंडन, जो कि टेंडन की बात कर रहा है। टेंडन क्या होता है, जो आपका मसल्स होते हैं, जो आपके मसल्स जो हैं हड्डी से जुड़े रहते हैं। तो जिस हड्डी से जुड़े रहते हैं उसको अपन टेंडन कहते हैं। और कार्टिलेज, कार्टिलेज का संबंध भी आपका हड्डी से ही होता है। और लिगामेंट, लिगामेंट देखिए क्या होता है, लिगामेंट आप हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनको लिगामेंट आप कह सकते हैं। ये देखिए इनमें से कौन सा अनवांटेड प्लांट है, जो कि इनमें से कौन सा ऐसा
चीज है, जो भी अपन कोई फसल उगाते हैं तो अपने आप उग आती है वहां पर, जो पौधे अपने आप उगाते हैं और फसल की क्वालिटी एक तरीके से खराब कर देते हैं, उसको अपन बोलते हैं वीड। ये वो वाला वीड नहीं है मैरिजुआना वाला, ये वीड अलग है, ये खरपतवार इसको बोलते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो वीड अलग आएगा, वो वीड अलग है और ये वीड अलग है। 16 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। 16 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24.09 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि एटम का न्यूक्लियस है उसे किसने डिस्कवर्ड करा था? तो आपको तो इसका अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका आंसर है, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था? एक परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इसमें पूछ रहा है कि जंग जो है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ये मैंने फोटो लिया है, जंग इस तरीके की होती है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें क्या होता है, जंग में जो लोहा होता है, लोहा क्या है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। उसको जितनी ज्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर रहेगा तो उसमें जंग स्वाभाविक है लगनी है, काफी सालों के बाद उसमें जंग लग जाती है। तो आप इस तरीके से आप इसका आंसर भी लगा सकते हैं कि लोहा और ऑक्सीजन, Fe2O3। देखिए आप इस तरीके से ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे और Fe2O3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 1 मीटर, एक तरीके से आपसे इस माचिस की डिब्बी की लंबाई पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे, आप एक बार पॉज करके और इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए और समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। वैसे तो ये क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम्स में आता नहीं है, ये रीजनिंग में भी कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन जहां जिस पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये पुलिस का ही, एमपी पुलिस का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल के पेपर में, इसीलिए सॉल्व कराना ये काफी जरूरी है इधर, तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस तरीके के पेपर क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए मुझे ये सॉल्व कराना है। तो देखिए इसमें वो ये पूछ रहा है, जो मीटर, एक तरीके से मीटर स्केल है, ये समझ लीजिए एक स्केल है, ये इस पे इस तरीके से नंबरिंग लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी लगी हुई है, और एक जो है माचिस की डिब्बी इस तरीके से रखी हुई है उस स्केल के पास में। ठीक है, माचिस की डिब्बी जैसे ये है, इसको मैं बंद कर दूंगा और इसको इधर में रख दूंगा। तो इधर जो है इसके इधर स्केल पे क्या दिखाता है? इधर दिखाता है 29.2 और इधर क्या दिखाता है? इधर स्केल पे दिखाता है आपका 25.7। तो फिर अब वो अपन से पूछ रहा है कि ये फिर इस माचिस की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, 29.2 में से 25.7 अपन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। 3.5 और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 3.5। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा और मैंने भी शायद पहली बार ही देखा है इस टाइप का क्वेश्चन। वैसे है काफी इजी, लेकिन क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो उसको आप एक बार समझ लीजिए फिर इसको कर लीजिए। अब इसमें ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो खोखली ईंटों से जो घर बनाया जाता है वो घर किस टाइप का होता है? वो घर इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे तो किस टाइप का होता है? और ज्यादातर लोग सोचेंगे वो सस्ता पड़ता है तो उसको सस्ता लगा देंगे, लेकिन नहीं, सस्ता इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जो खोखली ईंटों का घर, देखिए इस टाइप का होता है। नॉर्मली अपने यहाँ पर नहीं बनते हैं इस टाइप के घर, काफी कॉस्टली भी पड़ते हैं और अपने यहाँ तो सस्ता घर बनाने की कोशिश की जाती है। इस टाइप के होते हैं, ये होते हैं खोखली ईंटों वाले घर। ये क्या है, अपने अंदर एक तरीके से हवा को लॉक करते हैं और गर्मियों में घर को ठंडा रखते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और देखिए इस टाइप की ईंटें जो हैं वो काफी महंगी पड़ती हैं, इसीलिए ये घर महंगा होता है, सिर्फ यही रीजन है इसका नॉर्मल घर से।
अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ये देखिए, ये मान लीजिए कांच है। मैं क्वेश्चन, आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए करिए, तो आपको क्या है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो उससे काफी आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कांच है, कांच के इस साइड ये भूल जाइए, ये जो है ये ड्रॉ कर रखा है, इसे भूल जाइए आप। और ये जो देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो ये जो कांच है, बोल रहा है कि मिरर है, तो मिरर के उस साइड, यानी कि मिरर के पीछे जो कि इसकी बनेगी, इमेज बनती है, तो वो कितनी दूर मिरर से अंदर बनेगी, मिरर के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब। तो देखिए यहां से 10 है, तो यहां से भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें पूछ रहा है कि खमीर का अल्कोहल आपका वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो जो उसमें से सूक्ष्मजीवी की किस श्रेणी से संबंध रखता है। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा फंजाई, कवक, कवक इसका आंसर हो जाएगा। और जो यीस्ट है, एक तरीके से खमीर जो फंजाई होती है, उसको अपन बोलते हैं ब्रीवर्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्पेलिंग, ब्रीवर्स यीस्ट फंगस, जो कि खमीर बनाने में मदद करती है। इससे खमीर बनता है, और खमीर से काफी सारी चीजें बनती हैं। आपकी जो वाइन बनाई जाती है वो भी खमीर से ही बनाई जाती है, वो कुछ अलग इसका प्रोसेस होता है। और आप ये नाम याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि खमीर को ये वाला फंगस है जो कि हेल्प करता है बनाने में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक जार है, मान लीजिए एक जार ले लिया ये अपन ने, इस जार के अंदर ये इलेक्ट्रिक बेल, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक बेल इस तरीके की होती है, मैंने समझाने के लिए आपको ले लिया है। इस इलेक्ट्रिक बेल को क्या किया, इस जार में डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया, ऊपर से अपन ने बंद कर दिया टोटली। अब इसमें से टोटली अपन ने इसको बंद कर दिया, हवा बिल्कुल लॉक हो गई, जितनी हवा अंदर है उतनी अंदर रह गई, बाहर की कोई हवा अंदर नहीं जा सकती, अंदर की बाहर नहीं आ सकती, एयर टाइट इसको अपन ने कर दिया। अब अपन ने क्या किया, इसमें से एक होल कर दिया, और पहले अपन ने इस बेल को चालू किया, तो इसकी आवाज अंदर ही रही, अंदर ही रहेगी, जहां तक कि पता है अंदर ही रहेगी आवाज। तो क्या है, इधर एक पंप लगा दिया, उस पंप से अपन ने अंदर की जो हवा है उसको धीरे धीरे खींचते रहे, अंदर की हवा, तो उसको खींचते रहे। तो बैल जो है, अब इसमें पूछा है कि हवा अंदर कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो जो बैल जो है उसकी आवाज का क्या होगा, यानी कि जो वाइब्रेशन ये जो इस पर टकराएगा, एक तरीके से पूछ रहा है, तो फिर उसकी आवाज क्या होगा। देखिए जो हवा है और जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम जो है इधर है एयर, और एयर आप कम करते जा रहे हैं धीमे धीमे, तो जाहिर सी बात है कि हवा जो है, हवा कम होगी, यानी कि वाइब्रेशन कम होगा, साउंड कम होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर वॉल्यूम डिक्रीसेस, यानी कि आवाज भी आपकी आना कम हो जाएगी, और ये इस पर टकराना भी कम हो जाएगा, ये कम टकराएगा। फिर अगला पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज। देखिए ये जो है मैंने आपका एग्जांपल लिया है, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एंटासिड में यूज होता है, एंटासिड। और एंटासिड क्या होता है, एक तरीके से ये आपने दवाई देखी होगी डाइजीन, इसकी एड भी आती है, ये होती है एंटासिड। एंटासिड टाइप की दवाई है ये, एंटासिड इसको बोलते हैं। ये क्या करती है, आपका पेट में कोई भी जलन वलन टाइप की चीजें हैं उसमें काफी हेल्प करती है, और आपका पेट जो है एकदम सही कर देती है। तो इस टाइप की दवाइयों को बोलते हैं एंटासिड दवाइयाँ, तो इसको अपन ने एंटासिड बोलेंगे। देखिए जो अर्थक्वेक जोन है, जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वहां पर बिल्डिंग्स जो हैं वो किस तरीके की बनाई जाती हैं कि उधर बहुत सेफ्टी रहे। आजकल इस टाइप की ही बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, काफी दुबई में काफी इस टाइप की बिल्डिंग बनाई जा रही है, अब इंडिया में भी काफी बनाई जा रही है इस टाइप की बिल्डिंग। तो
वो मतलब किस टाइप की होती हैं, ऑप्शंस में हम देखेंगे तो वो क्या होती हैं, तो वो होती हैं अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। इनमें क्या होता है, इन बिल्डिंग में एक तरीके से आसान भाषा में समझाने के लिए कहें तो जो बिल्डिंग रहती है उसमें नीचे क्या है, रबर के पिलर्स के साथ कुछ रबर्स के पिलर लगाए जाते हैं। ये एक्चुअल वो रबर नहीं होती जो आप सोच रहे हैं, ये कुछ और मटेरियल होता है। मैंने आसान भाषा में समझाने के लिए रबर बता रहा हूँ, रबर। तो क्या है कि जैसे ही कोई अर्थक्वेक आता है और जो आपकी धरती अगर हिलती है तो ये आपकी अपनी एक फिक्स जगह पर बिल्डिंग रहेगी और थोड़ा ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे गाड़ी के नीचे सस्पेंशन रहते हैं, स्प्रिंग लगी रहती है, आपने देखा होगा। कोई ब्रेकर आता है तो गाड़ी आपकी वहीं की वहीं रहती है और जो उधर जो सस्पेंशन रहते हैं वो पूरा लोड ले लेते हैं, तो जिससे जो गाड़ी वाला चलाता है तो उसको बिल्कुल भी झटका कोई फील नहीं होता है। सेम उसी टाइप का कुछ कंसेप्ट इधर लग रहा है। अब इनमें से पूछ रहा है कि यहाँ पर केमिकल चेंज किस में हो रहा है। देखिए केमिकल चेंज क्या होगा, जब सी वाटर से नमक बनेगा तो यहाँ तो कोई केमिकल चेंज होगा नहीं, यहाँ तो एक तरीके से एवोपोरेशन होगा कि पानी पानी उड़ जाएगा, नमक नमक बचेगा। और कपूर कपूर के बनने में भी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। और डिजॉल्विंग शुगर इन कॉफी, अगर कॉफी जो है, कॉफी में शुगर घुलेगी तो इसमें तो कोई केमिकल नहीं हो रहा है। और अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर है, बर्निंग ऑफ मीथेन। देखिए बर्निंग ऑफ मीथेन, जो मीथेन आपकी जो गैस है, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है तो क्या निकलता है उनमें से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। जिन लोगों की केमिस्ट्री वीक है उन लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा या फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। देखिए बस आप इतना याद रख सकते हैं कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। और इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछने वाला है, आप इतना ही याद रखिए। और मीथेन का फॉर्मूला पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कभी, तो CH4 जो है मीथेन का फॉर्मूला होता है। अब पूछ रहा है कि जो टेस्टर होते हैं आपने नॉर्मली घर में देखे होंगे, लाइट को इस टाइप का देखा जाता है कि लाइट आ रही है, जो कि आपका इस टाइप का सॉकेट होता है, इस टाइप का अपने घरों में। तो इसमें क्या होता है कि देखा जाता है स्विच ऑन करके और इस टेस्टर को लगाया जाता है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, इससे हमें पता चल जाता है। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सा जो टेस्टर है वो कम संवेदनशील है, लेस सेंसिटिव है। तो देखिए LED वाला तो सबसे ज्यादा ही सेंसिटिव यही होगा। और देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक टेस्टर जिसमें कि हीटिंग फिलामेंट लगा होता है। हीटिंग फिलामेंट के लिए यानी कि वो टेस्टर में हीटिंग फिलामेंट होगा तो वो टेस्टर गर्म होगा एक तरीके से, और जो गर्म होगा, गर्म के लिए ज्यादा सप्लाई चाहिए, ज्यादा सप्लाई के लिए ज्यादा पावर चाहिए। तो कम पावर अगर उसे मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा और वो गर्म नहीं होगा। तो ये जो है कम संवेदनशील वाला टेस्टर होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ज्यादातर टेस्टर्स में क्या होता है, बल्ब लगा होता है जो हम अपन घर में यूज करते हैं, उनमें या तो बल्ब होता है या LED होता है। मैग्नेटिक कंपास वाला भी नॉर्मली यूज नहीं होता है घर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इन चारों में से किसका वेट सबसे ज्यादा है? इसका आंसर है 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये पूछ रहा है ये कि आप पहले पॉज करके, मैं एक बार और बोलूंगा, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं अगर समझ में नहीं आए तो। इसमें क्या बोल रहा है ये देखिए, इसको मैंने समझाने के लिए ये ले लिया है। ये जो बोल रहा है कि अपन इस टाइप का एक बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर उसको आधा अपन बर्फ से भर देंगे, बर्फ से भरने के बाद उसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे और उसे क्या कर देंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपन रख देंगे। तो अपन इसमें बर्फ के गलनांक को
कब मेजर करेंगे, कब नापेंगे बर्फ के गलनांक को, यानी कि बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को अपन किस वक्त नापेंगे। ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। तो अपन क्या करेंगे, तब तो नापेंगे नहीं कि जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी। अपन क्या करेंगे, जब आपकी एक्यूरेट रीडिंग तब आएगी इसमें जब मरकरी जो है यानी कि बर्फ, इसका थर्मामीटर का पारा जो है एक जगह पे जाके रुक जाएगा, उस जगह पे जाके रुक जाएगा, फिर ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। तो अपन को समझ में आ जाएगा कि इस पे आने के बाद बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी और वो इस जगह आके रुका हुआ है। मरकरी वाले थर्मामीटर का यही फायदा होता है कि वो इसमें जितना चेंज हो रहा है वो होता रहेगा, फिर एक समय के बाद आके वो रुक जाता है, फिर भले ही वो टेम्परेचर ले लिया तो फिक्स उसमें रहता है। अच्छा, जो हरे पौधे होते हैं वो इन चारों ऑप्शंस में से इनमें से क्या यूज करके अपना खाना बनाते हैं। देखिए आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पौधे आपका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये सभी को पता होगा। पानी लेते हैं पौधे, ये भी सभी को पता होगा। और सनलाइट लेते हैं, धूप लेते हैं, धूप से अपना जो है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस करके खाना बनाते हैं, ये भी सबको पता होगा। मैं ये समझाने के लिए आपको ले लेता हूँ। देखिए सनलाइट ले रहे हैं पहली नंबर, दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और ये जड़ों से क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, चौथा क्या ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, और अपन को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो आपका आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। देखिए इस टाइप के वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं इस वीडियो को बनाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कीजिए इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं आगे और भी वीडियोस ऐसे लेके आता रहूँगा। थैंक यू।